नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए सुनते हैं गोदान भाग 5। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना चाहता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, ना जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। ताता दीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुर सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा, एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये भाई है, ऐसे भाई का मुंह ना देखे। यह मुझे जूतों से मारेगा। खिला पिला होरी ने डांटा। फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं। कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोला, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उसे ठठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल ना लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्ग उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार ही पर ललचा उठा, और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा।
गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वार न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो। उसमें टिकाव कहाँ था, समर्पण कहाँ था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी की झंझट जो है, सारा गांव काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे। वह अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूँ? फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर दिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना ज़रूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दादा दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली और उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकर खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रूप तो था ही, महाजनी का भी रूप जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झूना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निबाह करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर ना
निभाह कर करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बंध, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे। बर के एक हाथ में गाय की पगहिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना, खूब याद रखना। खूब याद रखूंगा, झूना और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसे को मन नहीं देती। उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने। सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं, उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा। वह मर जाएं तो मैं कहूँगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊँगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूँगी। हरजाई नहीं हूँ कि सबसे हंसती बोलती फिरूँ। न रुपए की भूखी हूँ, न गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं और आध सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं न्योता में गई थी। मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वहाँ पुकारती हूँ, बहू जी, बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई हैं। और मेरी ओर 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाने पाओगी। झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर। मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊँ तो खोद कर जमीन में गाड़ दूँ, खून चूस लो। तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूँगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय न कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। बला से 4-5 सेर दूध जाएगा। बच्चा को याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल चुनवा लूँगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो। इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झोनी रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। नहीं, भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूपधन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी?
बोले, मैं विप्र हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ, गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सरोबार हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों ना उखाड़ लीं। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेंगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उनकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। झुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता? डिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियाँ हैं। 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता। नहीं, अब तक सीना यूँ निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे? ना जाने मर्दों की क्या आदत है, जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की। तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर इन लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निवाह करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है, उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियाँ थीं, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक शायद कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावें, हारमोनिया वह सब बजावें, नाचें वह, गावें वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनके घर हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिख सी लगाए रहते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला कहती थीं, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए। वह जो कुछ करे सब ठीक है।
उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गाय गया बीता हो गया है? लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई। मन को जैसे बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसे को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजों को ही देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में एक जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ी लाएं, रोज चाट खिलाएं। बालियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खा पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी ज़रूर मर्दों के पीछे दौड़ेगी। मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी भी जो इच्छा होगी वह करूँगी। यह चाहो कि तुम तो अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते रहो, वह छिपकर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रख सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थीं। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। झुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भी भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर दिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे? झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती? अम्मा भी तो देख लें। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं ना आऊँगा। आना पड़ेगा, नहीं कहे देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। झुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। झुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे ना आएगा। गोबर जानता था वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। गोबर जब अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंहद्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकार नाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है।
दूसरे महाशय जो कोट पैंट में हैं वह हैं तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पैजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कछनी काछे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और गरूर से इतना फूल उठा है मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला तो कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटे में भी खत्म ना हो, और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं का एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है, उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। पंडित ओमकार नाथ ने मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल से प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेक्षु हैं, उन्हें तरह तरह के रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगार बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद संविष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की।
मैं समझता हूँ राय साहब का अपने आसामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूं। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक हैं। राय साहब सभा चतुर आदमी थे।